इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान, BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। समो सवत्थ सुंदरो लोगे, ऐसा कौन सी गाथा में लिखा है? सही विकल्प चुने। पहला तीसरी गाथा, दूसरा पांचवी गाथा, तीसरा छठवीं गाथा या फिर चौथा किसी भी गाथा में नहीं। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव को नमन और वंदन। उनके टीकाकारों को भी नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की बड़ी रोचक चर्चा यहाँ पर चल रही है। स्तुति का विषय चल रहा है और व्यवहार स्तुति की स्थापना करके अब परमार्थ से स्तुति क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में 31, 32, 33 3 गाथाओं का जन्म हुआ है। आज 31वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। इस गाथा में जितेंद्री जिन कौन है और गेय ज्ञायक शंकर का दोष क्या है और गेय ज्ञायक शंकर के दोष का परिहार कैसे हो जाता है, यह विशेष रोचक चर्चा प्रारंभ होने वाली है। 3 प्रकार की निश्चय स्तुति की चर्चा है, क्योंकि आचार्य देव ने निश्चय स्तुति यहाँ पर प्रारंभ की ही नहीं। और निश्चय स्तुति आत्मा की स्तुति के अर्थ में आई है। तो प्रथम प्रकार से निश्चय की स्तुति का स्वरूप यहाँ पर गाथा के माध्यम से बताया जा रहा है। गाथा इस प्रकार है। जो इंद्रिये जिणत्वा नान्य सहावादियं मुणदियादं तम खलु जिरिंद्रियं ते भणन्ति जेणिच्यदा साहू। ये मूल गाथा है कि जे इंद्रिये जिणत्वा लाण सहा बाधियम मुणदि आदम तम खलु जिदिन्नियम ते भणन्ति जे निच्छदा साहू। ये एक शब्द का हम लोगों ने अलग अलग उच्चारण यहाँ पर किया। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिससे आपको गाथा जो प्राकृत भाषा में है उसके शब्दों का स्पष्ट उच्चारण हमारे द्वारा हो जाए, तो ये आचार्यों के प्रति हमारी कहते भक्ति कहलाएगी। कोई गाथा यदि हमारे महर्षि लिखते हैं, महान आचार्य लिखते हैं, उसका ज्यों का त्यों दोहरा देना, ये भी उनके प्रति बहुत आदर का भाव, सम्मान का भाव, बहुमान का भाव कहा जाता है। हम ग्रंथों को नहीं लिख पाते हैं, तो कम से जो ग्रंथ लिखे हुए उनका पाठ करना हमारा नैतिक कर्तव्य कहलाता है। तो जो इंद्रिये जिणत्वा लान सहावादियं मुणदियादं तम खलु जिदिन्द्रियं ते भणन्ति जेणिच्यदा साहू। अब इसका हिंदी में अनुवाद प्रारंभ होता है और हिंदी का अनुवाद भी बहुत मार्मिक है। जो प्राकृत को समझ नहीं पाते हैं वो हिंदी अनुवाद के माध्यम से गाथा के मर्म को समझने का प्रयास करते हैं। भाषा तो भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। भाषा में धर्म नहीं होता है, भावों की प्राप्ति में धर्म होता है। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा
वे हैं जितेंद्रिय जिन कहें परमार्थ साधक आत्मा। इससे बढ़िया हिंदी में अनुवाद नहीं हो सकता है। अन्वयार्थ देखते हैं कि जो माने जो, इंद्रिय माने इंद्रियों को, जड़त्व माने जीत कर, लाण सहावाधियम ज्ञान स्वभाव से अधिक शुद्ध ज्ञान चेतना गुण से परिपूर्ण, आदम माने आत्मा को, मुड़दी माने जानता है, अनुभव करता है। तम उस पुरुष को, जे माने जो, निश्चिता माने निश्चय नय में स्थित, साहु माने साधु हैं, ते माने वे, खलु माने निश्चय ही, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय माने जितेंद्रिय कहते हैं। वो सरल अर्थ है कि जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव से अधिक शुद्ध ज्ञान चेतना से परिपूर्ण आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक माने भिन्न जानते हैं, वे वस्तुतः जितेंद्रिय हैं, ऐसा निश्चय नय में स्थित साधु जन कहते हैं। देखिए, जिनकी जो व्याख्या आती है आगम में, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है उन्हें जिन कहा जाता है, और ऐसे जिन को मानने वालों को जैनी कहा जाता है। जैनी कोई मत नहीं है, जैनी कोई विशेष संप्रदाय नहीं है। जैनी वह कहलाता है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग को पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है। और जिन वह कहलाते हैं जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो आत्म विजेता हो गए हैं, जो इंद्रिय विजेता हो गए हैं, जिन्होंने मन को कहते हैं जीत लिया है, और इंद्रिय मन दोनों को जीतने वाले ही जितेंद्रिय कहे जाते हैं। और ऐसे जिनको मानने वाले ही कहते हैं, जिनको मानने वाली अनुयायियों को ही जैन कहा जाता है। अब गाथा में आए प्रमुख शब्दों का हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात है, जितेंद्रिय वह बनेगा जो इंद्रियों को जीतेगा और अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा समस्त प्रकार के परद्रव्यों को जो अपने आत्मा से भिन्न जानेगा और भिन्न मानेगा, भिन्न अनुभव करेगा, वही जितेंद्रिय होता है। और ऐसा किसने कहा? ऐसे हमारे आचार्यों ने, साधुओं पुरुषों ने कहा है। गाथा में जो विशेष शब्द आया है वो मार्मिक है, इंद्रिय जड़त्वा, कि इंद्रियों को जीतकर। इसका मतलब क्या है कि अनादि से संसारी जीव इंद्रियों के विषयों को भोग विलास में भोग रहा है। अनादि संसारी जीव इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है, भोगों में डूबा हुआ है, संसारी बना हुआ है। और इंद्रियों पर विजय पाने के लिए विषयों से, 5 इंद्रियों के विषयों से उदासीन होना बहुत जरूरी है। विषयों में सुख नहीं है। सारे विषय तो जड़ होते हैं, अचेतन होते हैं, भौतिक होते हैं। और भौतिक विषयों में कभी भी सुख सच्चा होता ही नहीं। सुख जैसा विषयों में लगता जरूर है, भाषित जरूर होता है, पर सुख उसमें होता नहीं है। दर्पण में आपको अपना चेहरा दिखता है, पर दर्पण में आपका व्यक्तित्व नहीं होता है। सुख का भंडार तो आत्मा में ही भरा हुआ है, आत्मा सुख में ही है। अनाकुलित सुख नाम की शक्ति आत्मा में ही पाई जाती है। ये बात सारा जगत भूल गया है और इंद्रियों को भोग भोग करके अपने को सुखी बनाना चाहता है। इंद्रियों को माने इंद्रियों के विषयों को भोग भोग करके, और इंद्रियों का गुलाम बन गया है। हम बैरक भाव ने भाते, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। सारे भोग जो हैं बुरे परिणाम हैं जो रोग को बढ़ाते हैं, संसार के रोग को बढ़ाने काम करते हैं। और भोग भोगना ये आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है। भोगों को भोगने से कोई आज तक तृप्त भी नहीं हुआ।
स्वर्गों के भोगों को भी अनंत बार जीव ने भोगा, फिर भी उन भोगों से जीव को आज तक तृप्ति नहीं हुई, मन नहीं भरा है। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको भोग करके आपका मन शांत हो जावे। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि इंद्रियों को कैसे जीता जाए और इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं। सारे जगत को पता है स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं और 5 इंद्रियों को ही द्रव इंद्रिय कहा जाता है। पूजन में कहा है पंच इंद्रिय मन बस करो। 5 इंद्रिय मन को हमें वशीभूत करना चाहिए, ज्ञान भावना के बल पर, भेद विज्ञान के बल पर। और तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में 17वें 18वें नंबर के सूत्र में इनका स्वरूप भी बताया है। और ये भी कहा इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, एक द्रव इंद्रिय, एक भाव इंद्रिय। निर्वृत्ति उपकरण को द्रव इंद्रिय कहा जाता है और कर्म के द्वारा होने वाली रचना विशेष को निर्वृत्ति कहते हैं। और निर्वृत्ति के उपकार करने वाले पुद्गलों को उपकरण कहा जाता है। और द्रव इंद्रिय प्रत्यक्ष जड़ है, पौद्गलिक है और इसके माध्यम से होने वाली ज्ञान की बर्बादी को भेद विज्ञान के प्रयोग से हमें रोकना है। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानमण कर्म के विशेष क्षेयोसम विशेष को लब्धि कहा जाता है। इस लब्धि के होने पर ही जीव के द्रव्येंद्रिय की रचना होती है और लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणमन होता है, जानने रूप, देखने रूप, वह उपयोग है। और लब्धि के होने पर आत्मा जो ज्ञेय पदार्थ की ओर अभिमुख होता है वह उपयोग है। लब्धि उपयोग के मिलने से ही पदार्थों का ज्ञान होता है, पर ये ज्ञान खंड खंड होता है, अखंड नहीं होता है। आत्मा अखंड है, आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है और ज्ञायक जो भाव अखंड है। और इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो खंड खंड रूप में होता है और भाव इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान हुआ वो खंड खंड हुआ। तो अनादि से द्रव इंद्रिय आत्मा के साथ ऐसी एक में खो रही है किसका भेद भिन्नता कहते हैं आत्मा को दिखाई नहीं देता। ज्ञान स्वभाव आत्मा के द्वारा इंद्रियों को आत्मा से पृथक जानने पर इनसे लक्ष्य हटते ही आत्मा का स्वभाव के सम्मुख होना कार्य प्रारंभ हो जाता है, तभी आत्मा जितेंद्रिय हो जाता है। जब तक इंद्रियों के माध्यम से पर के सम्मुख हमारा ज्ञान होता रहेगा तब तक यह बहिर्मुखी रहेगा और जब हमारा ज्ञान अंतर्मुखी होगा, अपने स्वभाव को जानेगा, पहचानेगा, उसका अनुभव करेगा, तभी आत्मा आत्मज्ञानी होता हुआ जितेंद्रिय हो जाता है। तो इंद्रियों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं और जिनको मानने वाले को जैनी कहा जाता है। अब भाव इंद्रिय भी खंड खंड रूप से पदार्थों को जानती है और आत्मा की चेतन शक्ति कहते अखंड है और अखंड आत्मा का भान अनुभव होते ही खंड खंड ज्ञान से भिन्नता होने पर भाव इंद्रिय पर कहते विजय प्राप्त हो जाती है। जो द्रव्येंद्रियों के द्वारा भावेंद्रियों को और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीत करके ये ज्ञायक संकर दोष को दूर कर एकत्व में टंकोत्कीर्ण और ज्ञान स्वभाव के द्वारा सर्व अन्य पदार्थों से परमार्थ से भिन्न जानते हुए आत्मा का अनुभव करते हैं, निश्चय से वे ही जितेंद्रिय कहलाते हैं। सारे जगत के सारे पदार्थ इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ जो ज्ञेय कहे जाते हैं, द्रव्येंद्रियां भी ज्ञेय ही हैं, भाव इंद्रिय भी कहते ज्ञेय ही है और जगत के लोग द्रव्येंद्रिय को ज्ञायक कहते हैं, भाव इंद्रिय को ज्ञाय कहते हैं और 5 ये विषयभूत को कहते ज्ञेय कहते हैं कि हम द्रव्येंद्रियों से पदार्थों को जानते हैं, भाव इंद्रिय से जानते पदार्थों को जानते हैं, पर ज्ञेय किसका नाम है? 5 विषय भोगों को। तो ये कहते हैं इस जीव ने ज्ञेय और ज्ञायक के भेद को सही ढंग से नहीं समझा। ज्ञेय और ज्ञायक में क्या कर दिया? मिलावट कर दी और मिलावट करते शंकर नाम का दोष हो जाता है। तो ज्ञेय ज्ञायक शंकर का दोष कहते हैं जब वस्तु का स्वरूप जाना जाता है कि ज्ञायक तो आत्मा ही है, इंद्रियां भी कहते हैं ज्ञेय हैं, भाव इंद्रिय भी ज्ञेय है और इंद्रियों के विषय पदार्थ भी कहते ज्ञेय हैं और आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान चेतन स्वभावी है, वो इनसे कहते पृथक है। क्योंकि ज्ञेयों को जानता हुआ कहते ज्ञान कहते ज्ञेय रूप नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञायक रूप ही रहता है।
ना गे ज्ञान में गया है, ना ज्ञान गे में गया है, मात्र गे को ज्ञान की सूक्ष्मता में कहते हैं प्रतिबिंबित किया गया है। इसलिए ज्ञान ज्ञानाकारी रहता है, ज्ञान ज्ञाकार नहीं होता है। इस सच्चाई को कहते हैं अज्ञानी समझ नहीं पाता है। जो समझ लेते हैं वो आत्मज्ञानी जितेंद्रिय हो जाते हैं। दूसरा शब्द आया गाथा में लान सहावाधियम। इसका मतलब क्या है? ज्ञान स्वभाव से अधिक, अधिक माने ज्ञान स्वभाव अन्य अचेतन पदार्थों में नहीं पाया जाता है। कि आत्मा सबसे अधिक है अर्थात सबसे भिन्न नहीं है। आत्मा जैसा लोक में कोई दूसरा पदार्थ है नहीं है। पुद्गल वाले पदार्थ कहते हैं अचेतन होने से, जड़ होने से स्वयं अपना परिचय कहते हैं करने में समर्थ नहीं होते हैं। ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही, ज्ञान स्वभावी आत्मा का कहते बोध होता है और ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही सारे परद्रव्यों का जैसा स्वरूप है वैसा बोध होता है। तो कैसा है वो ज्ञान स्वभाव जिसकी महिमा आचार्य गाना चाहते हैं? तो विश्व के समस्त पदार्थों के ऊपर तैरता हुआ अर्थात उन्हें जानता हुआ उन रूप ज्ञान स्वभाव नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से अंतरंग में ज्ञान स्वभाव प्रकाशमान है, अविनश्वर है, स्वतः सिद्ध है और परमार्थ से ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव के कहा गया है। अब ज्ञेय ज्ञान संकर दोष क्या कहलाता है, इसकी थोड़ी संक्षेप में चर्चा करते हैं। तो ज्ञेय तो द्रविंद्रियाँ भी हैं, भाव इंद्रियाँ भी हैं, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ भी हैं और आत्मा कहते हैं ज्ञान स्वरूप ज्ञायक है। और ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता का बोध नहीं होना और दोनों का एक में एक अनुभव होना और विषयों की आसक्ति से दोनों का एक सा वेदन होना, यह दोष कहलाता है। जब भेद ज्ञान हुआ तो ज्ञेय ज्ञेय है, ज्ञायक ज्ञायक है, ज्ञेय ज्ञायक नहीं है, ज्ञायक ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय ज्ञायक में झलकता है पर ज्ञेय ज्ञायक में प्रवेश नहीं करता। झलकने के काल में भी कहते ज्ञायक ज्ञानाकारी रहता है, ज्ञेयाकार नहीं होता है। ऐसा अनुभव जिस जीव को हो जाता है तो ज्ञेय ज्ञायक संकर नाम का दोष कहते हैं जीव का मिट जाता है। विषय थोड़ा सा समझने योग्य है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सारांश क्या है कि जो द्रविंद्रियाँ भाव इंद्रियों के विषयों को जीत करके शुद्ध चेतना गुण से अधिक परिपूर्ण शुद्धात्मा को जानता है, मानता है, शुद्धात्मा का अनुभव करता है, उस पुरुष को निश्चय से वे साधु जितेंद्रिय कहते हैं। निश्चय से निश्चय के ज्ञाता हैं वे साधु हैं। साधु कौन है? जो साधना को साधन का नाम साधु कहा जाता है। तो निस्वभाव को जो साधने में मग्न रहते हैं उनको साधु कहा जाता है। मुनि किसे कहते हैं? जो दिन रात के तत्वों का मनन करते हैं उनको मुनि कहा जाता है। जो यत्नाचार का पालन दिन रात का उनको यति भी कहते कहा जाता है। जो समता भाव में रहते हैं उनको श्रवण भी कहते कहा जाता है। विशेष यह है कि स्पर्शन आदि पांच इंद्रियों के विषय ज्ञेय हैं और द्रविंद्रियाँ भावेंद्रियाँ उनकी ज्ञायक। ऐसा यह जीव के साथ संकर संयोग है, वही दोष है। वो दोष को परम समाधि के बल से जीत लेता है, जो वही जितेंद्रिय कहलाता है। और यह कहते हैं प्रथम निश्चय स्तुति हुई। और स्तुति तीन प्रकार की यहाँ पर है, जघन्य रूप में, मध्यम रूप में, उत्कृष्ट रूप में। तो तीनों प्रकार की निश्चय स्तुति के माध्यम से हमें असली स्तुति को पाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का भान हो जाना, आत्मा की अनुभूति होने का नाम ही निश्चय स्तुति। परमात्मा को जान करके जो आत्मा को पहचान लेता है और दोषों से रहित हो जाता है और अपने आत्मा में कहते मग्न हो जाता है, वही कहते हैं आत्मा की निश्चय स्तुति कहलाती है। ऐसा सुंदरतम निरूपण 31 गाथा के माध्यम से किया गया है। अब इस गाथा में जिन संज्ञा भी दी गई है, निश्चय स्तुति भी कही गई है और ज्ञेय ज्ञायक शंकर के दोष का निवारण भी कहते यहाँ पर किया गया है। तीन बातों की चर्चा यहाँ पर आई है। अब हम विषय को और आगे समझने के लिए कल उसकी विशेष चर्चा करेंगे। जिनवाणी की स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप,
ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। सभी भव्य जीवों को, समय सार के प्रेमी जीवों को सादर जय जिनेंद्र। समय सार सुनते रहिए, एक दिन आपका जीवन समय सार के माध्यम से अवश्य बदल जाएगा। यही समय सार का आश्चर्य है, यही समय सार का महात्म है। जैनम जयतु शासनम। समो सवत्थ सुंदरो लोगे, ऐसा कौन सी गाथा में लिखा है? सही विकल्प चुने। पहला तीसरी गाथा, दूसरा पांचवी गाथा, तीसरा छठवीं गाथा या फिर चौथा किसी भी गाथा में नहीं। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।